अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है। मैं आया हूँ ऑफिस से वापसी पे मेट्रो जा रहा हूँ। तो मेट्रो जाने का आज एक मकसद था, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा आज। तो जी सबसे पहले मैं मेट्रो के जो है फूड कोर्ट में एंटर हुआ हूँ। यहाँ से आगे सामने प्ले लैंड है, प्ले लैंड के पास से जी गुज़र रहा था मैं। तो गुज़रते हुए मुझे जी हनान की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हनान के बगैर तो जी प्ले लैंड में जाने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हनान यहाँ होता तो वो बहुत खुश होता इन झूलों को देख के। हनान चूँकि अपनी नानों के घर गया हुआ है, तो बस इस जानबूझ के मैं प्ले लैंड के सामने से गुजरा था। मैं कहा चलो हनान की भी याद मुझे ताज़ा हो जाएगी। तो प्ले लैंड से होता हुआ जी मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे सामने जी मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताते हैं कि स्पेशल बात क्या है जिस वजह से मैं मेट्रो आया हूँ। तो असल में जी एक मेरी ज़िंदगी में एक काम के लिए ट्राई कर रहा था। तकरीबन पिछले कोई 1 साल से उस काम के लिए मैं ट्राई कर रहा था, और वो काम पिछले जब हनान होने वाला था, हमने फ़र्स्ट टाइम उसे तब ट्राई किया था। तब वो बस अल्लाह के करना ऐसा हुआ कि वो नहीं हो सका। तो अब फिर 3-4 मंथ्स पहले मैंने दोबारा उसको करने की कोशिश की, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरा काम हो गया था। और अब जो है वो मुझे उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलना भी स्टार्ट हो गया है। तो बस उसी खुशी में मैंने सोचा कि अपने ऑफ़िस कोलीग्स को, जो अपने जेनिटोरियल स्टाफ है, स्वीपर्स वगैरह, गार्ड्स वगैरह, और अपने घर वालों को भी कोई अच्छी सी चीज़ अपने हाथों से बना के खिलाऊं। तो बस मैंने सोचा अफ़गानी पुलाव बनाता हूं। तो उसी के लिए इंग्रेडिएंट्स जो थे वो मुझे चाहिए थे, वो लेने आया हुआ था। तो जो चीज़ें सबसे पहले चाहिए उसके लिए मुझे 1 केजी के करीब गाजरें चाहिए। तो गाजरें जो है मैं चूज़ कर के अपनी पसंद की जिस तरह की मुझे चाहिए मोटी वाली, वो मैं लेकर तो पैकेट में डाल रहा हूँ। तो गाजरों को मैंने जो है वो पैक कर लिया। फिर इसके बाद इनका वेट करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं वेट करवाने के लिए इनको लेकर आया हूँ। तो इसका जो वेट कर तो इसके ऊपर जो वो स्टिकर लगाकर तो मुझे दे देगा। फिर मैंने इसको टोकरी में डाल लिया था। तो फिर इसके अलावा जो है किशमिश चाहिए। किशमिश जो है वो इसमें यूज़ होती है अफ़गानी पुलाव में। तो यहाँ पे देखें कितनी किस्म की किशमिश मौजूद है। मुझे जो है ये रेड वाली चाहिए थी, क्योंकि उसमें जो है वो यही पुलाव में यूज़ होती है। तो वो भी मैंने ले ली थी। और ये जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें यूज़ होते हैं अफ़गानी पुलाव में। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी सारी किस्मों के थे। तो यहाँ पे जो ये मिक्स वाले पड़े हुए थे ना, इसमें सब चीज़ें मौजूद थी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो ये मैंने मिक्स वाले ही करवा लिए थे जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जी मेरी चीज़ों का वेट हो रहा है। वेट करके उन इसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिए हैं। तो ये जी निम्को वाला सेगमेंट था। साथ ही यहाँ पर जी ये निम्को भी बहुत किस्म की मौजूद है। हनान की मामा को ये वाली निम्को बहुत पसंद है। ये जो आलू की चिप्स की तरह की बनी होती है ना, अगर वो होती घर पे तो उनके लिए मैं लाजमी लेके जाता। उसके बाद जी मैं मीट वाले सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साथ चिकन भी चाहिए था। यहाँ पे जी फ़िश लगी हुई है काउंटर पे, काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ किस्मों की फ़िशें लगी हुई हैं यहाँ पे। तो सामने जी चिकन वाला काउंटर है। यहाँ पे से मैंने चिकन ऑर्डर कर दिया था, और चिकन भी मैंने ले लिया। 3 केजी के करीब मुझे चिकन चाहिए था। तो जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने सब ले ली थी। तो यहाँ पे जी मैच हो रहा था उस दिन पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। तो जो मैच के शौकीन लोग थे वो कैफ़े में बैठकर मैच देख रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे। तो बस वही देखने के लिए मैं भी पास चला गया था इनके। तो ये लोग काफ़ी, इनकी आवाज़ों से लग रहा था ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं उसको, मैच को। तो जी मैंने यहाँ पर अपना बिल वगैरह सब कुछ करवा लिया है। तो अब मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ियों से और पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ। जो चीज़ें चाहिए थी सब कुछ मैंने ले लिया है, और सब कुछ मैंने पैक करके तो अपनी बाइक पे अब हैंग करके अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो जब घर आया था तो घर पे मामा ने पकाए हुए थे आलू, बैंगन, और साथ में मामा ने बनाए हुए थे बॉइल्ड राइस। तो बहुत मज़े का मामा खाना बनाती हैं। आजकल जो है मामा के हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि बेगम तो है वो गई हुई है, तो साथ डालकर वही देती थी मुझे वैसे। लेकिन अब मैं खुद ही डाल लेता हूँ आजकल, क्योंकि मैं फिर किसी को तंग नहीं करना चाहता ना। मैं चाहता हूँ चलो खुद बंदे को खुद काम करना चाहिए। तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी खाना मामा ने बनाया हुआ था, आलू बैंगन। एक टाइम था मुझे आलू बैंगन सख्त बुरे लगते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या मेरी आदत में चेंजिंग आई है। मुझे आलू बैंगन भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत शौक से आलू बैंगन खाता हूँ, और बल्कि पसंद करता हूँ आलू बैंगन पके हों। तो असल में जी अब मैंने बनाना था पुलाव। पुलाव का मकसद यही था, मैंने आपको लोगों को बता दिया कि एक मेरा काम था, उसका मुझे रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो बस उन्हीं पैसों से जो है वो मैंने पुलाव भी बनाया। सबसे पहले मैंने पैसे ला के अपनी मामा के हाथ में पकड़ाए हैं। तो रात को जो है वो मैं खाना खाने के बाद काफ़ी थका हुआ था, तो चिकन धोने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा सुबह उठ के धो लूँगा, लेकिन जब मैं सुबह फजर के टाइम उठा नमाज़ के लिए, तो फ्रीज़र में मामा ने जी धो के चिकन रख दिया हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हुई देख के। तो फिर उसके बाद जो है मैं अब सुबह का टाइम है, नमाज के फ़ौरन बाद ही मैंने जो ही यखनी रख दी थी। ये तकरीबन 7 बजे का टाइम था। तो उसमें मैंने यखनी के लिए चिकन को रख दिया था, और साथ में मैंने ना चावलों को भी भिगो दिया था।
यहाँ पे मैं चावलों को डाल रहा हूँ। तकरीबन 5 गिलास मैंने चावल लिए थे और उनको जो है वो पानी में भिगोने से पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ जी मैं पानी से उनको वॉश कर रहा हूँ। इसमें जो है जितनी भी सुंडी वगैरह होती है, जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो सब निकल जाते हैं। वैसे हमारे चावलों में इतने कीड़े नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पे होते हैं, इसलिए वैसे चावलों को धो लेना चाहिए अच्छे से मल मल के। तो यहाँ पे जी मैं चावलों को धो रहा हूँ। इसके बाद मैंने चावलों को जो है वो पानी में भिगोकर तकरीबन 1-2 घंटों के लिए रख दिया था। जब तक मैं बाकी काम कर रहा था ये चावल भिगोए रहे थे और काफ़ी अच्छे फूल गए थे चावल। तो साथ वहाँ पर हमारी काउंटर पे यखनी भी बन रही है एक जगह पर, साथ यहाँ पे चावल भी भिगो दिए हैं। तो इस तरह ही मल्टीटास्किंग कर कर के जल्दी से हमने फटाफट अपना काम कर लिया था। यहाँ पे मैंने प्याज़ों को छील लिया था, गाजरें भी छील ली थी और अब मैं प्याज़ों को जो है वो फटाफट से काट रहा हूँ। स्लाइसेस हमने मोटे मोटे से काट लेने हैं, इतनी परफेक्ट शेप ना भी हो तो बस चलेगा, क्योंकि इनको हमने जो है वो फ्राई ही करना है। अगर सैलेड वगैरह बनाना हो तो उसमें मैं बहुत परफेक्टली काट लेता हूँ, परफेक्ट इक्वली हर चीज़ शेप सेम होती है। बस ये तो हमने फ्राई करने थे तो इसीलिए मैंने जो है वो रफली काट लिए थे। तो 2 प्याली के करीब मैंने ऑयल डाला बड़ी सी पतीली में। तो इसमें जो है मैंने सारे प्याज डाल दिए। ये है तकरीबन 6 किलो के करीब चावल थे सारे, क्योंकि ये मैंने फैमिली में भी बांटने थे और मैंने जो है अपने ऑफिस वालों के लिए भी लेके जाने थे और घर के लिए भी खाने थे। तो इसीलिए काफ़ी बड़े पतीले में मैंने पकाए थे और तकरीबन ये टोटल 6 किलो थी, 3 किलो चिकन और 3 किलो चावल। तो जब ये प्याज अच्छे से लाल हो जाएंगे और ये सिचुएशन हो जाएगी प्याज़ों की, तो इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। और पानी से ये होता है कि इसका ना अच्छा सा रंग निकल आता है और यही रंग जो है वो चावलों पे भी चढ़ जाता है और जो चावल बहुत मज़ेदार से उनकी लुक आती है और ब्राउन ब्राउन से वो मज़ेदार पकते हैं चावल। तो ये रंग निकालने का तरीका जो है वो मैंने अपनी मामा से सीखा है। मेरी मामा ने ज़ाहिर मेरी नानों से सीखा होगा अपनी मामा से। तो इससे बड़े मज़ेदार ना चावल पकते हैं। ये जी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया है और जब हम पानी शामिल कर देंगे प्याज़ों में तो उसके बाद हम अदरक लहसुन भी अपने प्याज़ों में शामिल कर कर इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे जी ये भून रहा है, साथ हमारी यखनी बन रही है। अदरक लहसुन की जो पेस्ट है इसमें मैंने 2 जो है वो लहसुन लिए थे साबुत और अदरक का 1 पाव के करीब लिया था अदरक और 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी छोटे साइज़ की। तो यहाँ पे जी यखनी भी बन रही है और यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज़ों का जो था वो हमारा मटेरियल वो रेडी हो रहा है। इसमें मैंने अब 4 टमाटर जो थे उनको रफली चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दिया था और इनको जब टमाटर शामिल कर देंगे फिर हम इनको स्लो आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पकते रहेंगे टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और जो है वो प्याज तो पहले ही गल चुका है। तो मसाला हमारा रेडी हो जाएगा, तब तक हमारी यखनी भी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जी मैंने गाजरों को भी इस तरह से जूलियन कट कर लिया है और हमारी किशमिश को और इनको जो है आमंड्स और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, इनको भी हमने अब ना कैरामलाइज़ करना है। तो वो भी आपको तरीका बताते हैं कि इनको कैरामलाइज़ कैसे करते हैं अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए। तो यहाँ पे जी हमारी यखनी हो गई है रेडी। तो इसमें मैं गोश्त को जो है वो अलग कर रहा हूँ सब एक बाउल में, और जो हमारा जो यखनी होगी उसको हम अलग करेंगे। यखनी को भी हम ज़ाहिर है यूज़ करते हैं जैसे पुलाव में करते हैं। बस अफ़गानी पुलाव में एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम गाजर और जो हमारी वो किशमिश होती है उसको हम कैरामलाइज़ करके डालते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स भी जाते हैं इसमें। तो ये जी मैंने अपनी मामा से एक और तरीका सीखा हुआ है खाना पकाने में। तो जब वो पुलाव पकाती हैं ना और जो यखनी में से प्याज बच जाता है और जो लहसुन होता है ना उसको वो इसी तरह छिलका उतार के, क्योंकि ये ऑलरेडी गला होता है, तो मसाले में शामिल कर देती हैं और इसको जो है वो कूट कूट कर तो तोड़ के तो सारे अच्छे से मसाले में भून देती हैं। इससे जो है वो प्याज भी ज़ाया नहीं होता और लहसुन भी जो है हमारा ज़ाया नहीं होता। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई हुई है तो इसलिए हमें खाने पीने की चीज़ें जो है वो फ़िजूल ज़ाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये चीज़ें जो हैं वो गरीब लोगों को मैसर नहीं होती। तो यहाँ पे जी हमारा जो है मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम नमक मिर्ची वगैरह ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें 5 चम्मच नमक डाला था और इसमें मैंने 3 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची डाली थी और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी और तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें जो है वो काली मिर्ची डाली थी। क्योंकि क्वान्टिटी में ज़्यादा था ज़ाहिर है, फिर नमक मिर्ची भी इसमें ज़्यादा ही जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी यखनी और चिकन अलग हो गया। अब गाजरों को और इसको कैरामलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ गाजरों को कैरामलाइज़ करने के लिए मैंने एक सॉस पैन में चीनी और ऑयल डालकर चीनी को जो है वो मेल्ट कर लिया था। जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे तो हम अपनी सारी गाजरें जो हैं वो इस तरह से उठा के सीधा अपने इस कैरामल में डाल देंगे और इनको जो है वो बस थोड़ी सी हम 5 से 10 मिनट बस पकाएंगे कि गाजरें हमारी सॉफ्ट हो जाएं। हमें बहुत ज़्यादा इसका हलवा टाइप नहीं बनाना, सिर्फ हमें इसको सॉफ्ट करना है। गाजरों में कच्चापन जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जो है वेजिटेबल्स थोड़ी इस तरह क्रंची क्रंची अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी क्रंची नहीं होती, सॉफ्ट ही हो जाती हैं।
5 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हमारा जो है वो मसाला भी बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। तो इसमें हम अपना चिकन शामिल कर देंगे जो हमने यखनी में से निकाला था। तो ये सारा चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो चिकन शामिल करने के बाद इसको जो है हम थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो है चिकन वो गोश्त के ऊपर कोट हो जाए। तो फिर इसके बाद इसको जो है हम कवर करके रख देंगे, तो ये पकता रहेगा खुद ही, ताकि मसाला और जो चिकन है सब यकजा हो जाए, उसमें गोश्त में भी हमारे मसाले का टेस्ट चला जाए। बस इसको थोड़ी देर हम कवर करके रख देंगे इस स्टेज पर ना। तो इसका ना एक मसाला बनता है बहुत मज़ेदार अफ़गानी पुलाव का। तो इसमें मैं सब्ज़ इलायची ली है, दालचीनी ली है, ज़ीरा लिया है और काली मिर्चें और जायफल ली है। तो इनको मैं अच्छे से कूट लूँगा। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा ही आपने रखना है, क्योंकि इसका मोटे मोटे का जो है वो टेस्ट ज़रा ज़्यादा आता है। और वो सब जो है मसाला हम अपने उसमें गोश्त में ऐड कर लेंगे। तो इस जो मसाले का टेस्ट है वो पुलाव में बहुत मज़े का लगता है। आप कोई भी सिंपल वाला पुलाव भी बनाएं, आप उसमें भी ये मसाला डाल सकते हैं। बिरयानी में नहीं डाल सकते आप, सिर्फ पुलाव का मसाला है ये। यहाँ पे जी गाजरें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, बिल्कुल इसी तरह की ही हमें चाहिए थी अफ़गानी पुलाव के लिए। तो अब हम जो है अपनी किशमिश को कर लेते हैं कैरामलाइज़। तो उसी सॉस पैन में हम उसी ऑयल में ही हम अपनी किशमिश भी शामिल कर देंगे। किशमिश को बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हमने बस करना है, बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए समझ लें आप। इसमें ये सॉफ्ट हो जाएगी और जो है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तो जब तक ये फूल रही है, हमारे साथ चिकन भी हो गया मुकम्मल रेडी। अब हम इसमें जो है वो अपनी यखनी ऐड कर देंगे। तो जो साथ साथ आपने उस किशमिश का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उसको ज़रा ज़्यादा हीट लगे तो वो जल भी जाती है और वो जली हुई का बहुत बुरा टेस्ट आता है। तो अब हम यखनी ऐड कर रहे हैं अपनी गोश्त के अंदर। तो पानी का हिसाब मैंने इस तरह से आपको बताना था कि अगर 6 गिलास आपने चावल लिए हैं तो उसमें जो है वो मैंने 9 गिलास पानी डाला था। ये जो जग था इसके अंदर पूरे 5 गिलास पानी आता है। इसके अलावा जो है वो 4 गिलास मैंने मज़ीद पानी इसमें शामिल कर दिया था। तो ये परफेक्ट हिसाब रहता है इसमें पुलाव बनाने के लिए ना। अगर आपको भी ज़्यादा क्वांटिटी में पुलाव बनाने की कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस सेम रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था और यकीन करें सब ने बहुत इंजॉय करके खाया था। यहाँ पे मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर और अपने सारे गोश्त वाले मेज़े के अंदर। तो जी ये इसकी लुक आएगी। अब हमने सिर्फ इसमें वेट करना है कि हमारा जो है वो बॉयल आ जाए इसके अंदर अच्छे से। और चावलों से ये देख लें जी 1 इंच के ऊपर है जो हमारा वो है पानी, और ये परफेक्ट इसमें रहता है पुलाव के लिए ना। साथ हमारी किशमिश भी हो रही है। अभी इसी में हम अपने ना ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बस इनको रोस्ट कर लेंगे, तो इनका भी बहुत अच्छा रोस्ट हुआ हुआ टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो रहे हैं, तो साथ ही हमारा पुलाव में जब बॉयल आ जाएगा ना, तो हमने इसको बॉयल आने के बाद अच्छे से कवर कर देना है ढक्कन के साथ। तो कवर करने के बाद बस इसको जो है वो हमने दम देना है 5-10 मिनट का। तो बस ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा हमारा पुलाव। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें दम इसको दे दिया था और अब इसको खोला है। तो ये इसमें किशमिश वगैरह सारा हमने अपना मटेरियल और गाजरें भी सब चीज़ें ऐड कर दी थी। अभी इनमें जो थोड़ी सी कसर थी तकरीबन 5 मिनट इसको मज़ीद लगे थे, तो इसके नीचे फिर मैंने तवा रख कर तो इसको जो है वो दम दे दिया था। तो ये बस चावल जो है तकरीबन तैयार ही हैं समझ लें आप। तो बस 5 मिनट इसमें मज़ीद लगे थे। आप भी इसमें जो है लास्ट पे तवा रख कर तो दम दे दें। बहुत टेस्टी इसमें हमारा पुलाव पका था और मसाले बहुत परफेक्ट थे। अगर आपको भी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़े, आप बिल्कुल इस रेसिपी को तसल्ली के साथ फॉलो करें। बहुत परफेक्ट रेसिपी बनी है। ये जो है मामा मेरी इसको उसमें डाल रही हैं डिशेस में, तो इसी को फिर मैंने पैक कर लिया था। तो इन्हीं में मैं अपने ऑफिस भी ले गया था और जो हमने रिश्तेदारों वगैरह को जिनको देना था उन्हीं को इन्हीं में ही हमने भेज दिया था, सब रिश्तेदारों की तरफ भी। तो मामा ने जो है मेरी हेल्प की थी एंड पर आकर तो पैकिंग करने में, क्योंकि मैंने खुद मामा को बल्कि बुलाया था। मैं कहा आप अपने हाथों से डाल कर दें। तो यहाँ पे मैंने जी बॉक्सेस में उनको बंद कर लिया और ये मेरे ऑफिस जाएंगे सब बॉक्सेस। बाकी जो है रिलेटिव्स की तरफ मामा ने खुद भेज दिया था। तो ये मैं ऑफिस आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला बॉक्स खुद खाया था क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं था किया हुआ मैंने, तो ऑफिस में बैठ के मैंने खा लिया। तो बहुत ही टेस्टी यकीन करें बना हुआ था, बहुत मज़ा आया था। मुझे भी बहुत मज़ा आया था, लेकिन बाकी के जो मेरे कोलीग्स थे, मेरे गार्ड्स वगैरह, मेरे जो जेनिटोरियल स्टाफ था, उनको भी बहुत मज़े के लगे थे और वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।